मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाए। तो भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है, और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है, अमेरिका और इंडिया और इस तरह करके। और ये भी एक समझ लें कि अच्छा मज़े की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है वो हैलोवीन के करीब आ रही है। पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, इसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है, वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। ठीक है, ज़मीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी होगी तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, जब देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको।
तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, बिटर रियलिटी है लेकिन सच है, सच है। हाँ, और कोई माने ना माने, सच यही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पे क्या दुआ देंगे? भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है जी, और बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं, मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरियाज। बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये। ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से। दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी। और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना, इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो गुड है दैट विल ओवरकम ईवल। आप बाइडेन साहब को देखिए, वो व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ठीक है, जिस तरह ईद मनाते हैं वो, ठीक है, क्यों मनाते हैं? बिकॉज दे गिव अ मैसेज कि जी इसका, क्योंकि 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि दिवाली मनाते हैं। और देन नेपाल है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, या सिख या जैन या और ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है ऐसे फेस्टिवल्स का ताल्लुक जो है वो लार्जली शायद ये जो खुशी है, लाइट्स हैं, रंग हैं, इसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं किसी मज़हब से हो, इसका ताल्लुक हर मज़हब से है। खुशियाँ, रंग, लाइट्स, खाने, मिठाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे बिलोंग टू एवरीवन। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से, जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है, यूएई है, उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिजनेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।